आज का टॉपिक है हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, जैसे हमारे पास दो इवेंट दे रखे हैं। एक इवेंट क्या है हमारे पास E1 है और दूसरा इवेंट कितना है हमारे पास E2 है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, जैसे हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास जो इवेंट E2 है वो हो चुका है, तो हमारे पास इवेंट E2 हो चुका है, तो इवेंट E1 के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें गिवन है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखते कैसे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, इवेंट E2 हो चुका है, तो हमारे पास जो इवेंट हो चुका है उसे हम नीचे लिखेंगे और जिस इवेंट को हमें फाइंड करना है उसे ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या है, E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कब, जब इवेंट E2 हो चुका है। क्लियर है। तो हम एक बार दोबारा इसको रिवाइज करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखिए हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है कि हमारे पास दो इवेंट होंगे, एक तो E1 है एक E2 है। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो इवेंट E2 है वो हो चुका है, तो इवेंट E2 के होने के बाद इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना क्या कहलाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे, हमारे पास जो इवेंट हो चुका है उसे हम नीचे डिनोट करेंगे और जिस इवेंट को हमें फाइंड करना है उसे ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये E1 की हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा। हमें बेस थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझना होगा। अगर ये टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं तो बेस थ्योरम को समझना हमारे लिए आसान होगा। अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने माना कि हमारे पास यहाँ दो बैग हैं, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में हमारे पास क्या है, 4 रेड बॉल हैं और 2 वाइट बॉल हैं। बैग 2 में हमारे पास 2 रेड बॉल और 3 वाइट बॉल हैं। अब एक हमारे पास एक इवेंट A होगा। ये इवेंट A क्या होता है, एक नॉन इवेंट होगा। जैसे कि हमें मान लीजिए, हमने मान लिया कि हमारे पास क्या होगा, रेड बॉल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इवेंट A क्या कहता है कि हमारे पास रेड बॉल, जो हम बॉल को बैग से निकालेंगे तो बॉल को बैग से निकालने पर जो बॉल निकलेगी वो क्या होगी, रेड। तो अगर हमें रेड बॉल निकलेगी तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो हमें यहाँ फाइंड करना है। अब देखो रेड बॉल निकालना है, तो रेड बॉल निकालने के लिए हमारे पास यहाँ हमें दो बैग गिवन है, तो हम बैग 1 से भी उसे निकाल सकते हैं या बैग 2 से भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हमें जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो बैग 1 पे भी डिपेंड करती है और बैग 2 पे भी डिपेंड करती है। तो ऐसे में अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, तो हम समझेंगे कि उसे कैसे निकालना है। सबसे पहले हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो बैग चूज करना होगा। अगर हम पहले बैग चूज करेंगे तभी तो हम रेड बॉल निकालेंगे। कि मान लो मैंने बैग ही चूज नहीं करा तो मैं रेड बॉल कैसे निकालूंगा। मान लिया मैंने बैग 1 चूज कर लिया, तो बैग 1 चूज कर लिया है तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर मैंने बैग 2 चूज कर लिया है तो उसमें से मेरे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बैग चूज करना होगा। अब हमने क्या करा कि जो बैग है, अगर बैग 1 को हमने चूज कर लिया है तो हमने इसको क्या दे दिया, एक इवेंट दे दिया है E1। अगर हमने बैग 2 को चूज कर लिया है तो इसको हमने क्या दे दिया है, इवेंट नंबर 2 दे दिया है। क्लियर है। अगर बैग 1 को चूज करते हैं तो उसे इवेंट 1 दे दिया है, अगर बैग 2 को चूज करते हैं तो उसे इवेंट नंबर 2 दे दिया है। अब देखिए हमारे पास टोटल बैग कितने हैं, 2 हैं। तो अगर मैं बैग 1 को चूज करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरे पास, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगा, 1/2। क्यों, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं,
वन है, क्योंकि बैग वन तो एक ही है। और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, 1 और 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2। ऐसे ही हमारे पास बैग जो सेकंड है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगा, वो भी 1/2 होगा। अब देखो, अगर मैं बैग वन से रेड बॉल को बाहर निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले अगर मुझे बैग वन से रेड बॉल फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बैग वन चूज कर लिया है, बैग वन चूज करने के बाद मैं उसमें से रेड बॉल फाइंड कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब मैंने क्या करा, सबसे पहले बैग E1 चूज कर लिया है, अब उसमें से क्या करना है, मुझे रेड बॉल फाइंड करना है। तो क्या होगा, ए ऊपर आएगा। तो हमने पढ़ा था भी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो हमारे पास इवेंट है वो पहले ही हो चुका है वो नीचे आएगा, और जिस इवेंट को हमें फाइंड करना है वो हमारे पास ऊपर आएगा। अब देखो कि बैग वन चूज करने के बाद उसमें से रेड बॉल फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रेड बॉल हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है। तो यहाँ पे रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 4, तो 4 लिख दिया हमने अपना फेवरेबल आउटकम। अब क्या होता है हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 4 और 2 6 हो गया। सेम अगर हम बैग 2 चूज कर लेते हैं और बैग 2 चूज करने के बाद उसमें से हम रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमें करनी है, तो कैसे होगी, तो ये भी क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। क्यों, क्योंकि हम बैग E2 को चूज कर चुके हैं। तो जिसे जो इवेंट हो चुका है वो क्या होता है, हमारे पास नीचे आता है, और जिसे हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, इवेंट ऊपर आएगा। अब देखो यहाँ पे रेड जो बॉल है वो हमारे पास क्या होगा, टोटल फेवरेबल आउटकम होगा। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 2 है, और हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 और 3, कितना हो गया, 5। तो यहां कितना हो गया हमारे पास, 2/3 हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें रेड बॉल है, उस रेड बॉल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखो हमारे पास रेड बॉल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया गया है, ए से। अब क्या हो सकता है, रेड बॉल हमारे पास बैग 1 से भी हम चूज कर सकते हैं, बैग 2 से भी चूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि रेड बॉल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होगा। तो सबसे पहले अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करनी है, अगर हमें रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमें इन दोनों जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम बैग 1 चूज करेंगे, तभी तो हम क्या करेंगे, उसमें से रेड बॉल फाइंड करेंगे। तो हमने पहला क्या काम करा, बैग चूज करा। तो पहला बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, PE1। उस बैग में से हमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना था, A/E1 प्लस हमने अगर पहले क्या करेंगे, बैग 2 चूज करेंगे तो E2 आ गया हमारे पास, और उस बैग में से हमें रेड बॉल को चूज करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, A/E2 होगा। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितना है हमारे पास, 1/2, A/E1 कितना है हमारे पास, 2/3 प्लस E2 कितना है हमारे पास, 1/2, A/E2 कितना है, 2/5। हमें यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/3, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/5। हमारे पास क्या होगा, इनका एलसीएम 15 होगा। तो 3 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 + 3, तो हमारे पास 8/15। तो हमारे पास जो रेड बॉल है उस रेड बॉल को की जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी हमारे पास, 8/15 होगी। तो अब हमारे पास सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो हमें क्लियर हो गया है। सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर टॉपिक था वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारा बेस थ्योरम, वो समझते हैं। अब देखो बेस थ्योरम या जो बेस थ्योरम हम यूज क्यों करते हैं। अब देखो बेस थ्योरम हम यूज कब करते हैं
जब हमें ये तो पता है, देखो यही हम एग्जांपल लेते हैं, हमें ये तो पता है कि रेड बॉल फाइंड करनी है, ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास रेड बॉल है, हमने जो बॉल निकाली उन बॉल में क्या हो गया, रेड बॉल मिल गई हमको। पर हमें ये फाइंड करना कि वो रेड बॉल है बैग 1 से निकली हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, मतलब पहले हमने क्या करा कि हमने पहले बैग 1 चूज करा, फिर उस बैग 1 से क्या हुआ, रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करा, फिर बैग 2 चूज करा, फिर क्या करा, बैग 2 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, फिर दोनों टोटल, फिर हमने रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करी तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हमें पता है कि हमने रेड बॉल निकाल ली है, रेड बॉल निकाल ली है। अब कह रहा है कि रेड बॉल निकाल ली है तो हमें बैग 1 से अगर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्लियर है? तो अब बेस थ्योरम में क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि हमें रेड बॉल तो निकालना था, पर रेड बॉल निकाल लिया है हमने, पर वो बैग E1 से निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखो, जब भी बेस थ्योरम है उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, मतलब हमें यहाँ क्या करना है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है कब, जब हम रेड बॉल निकाल चुके हैं, पर किस बैग से निकालना है, E1 से। तो अगर हमारे पास क्या है, ए इवेंट हो चुका है, मतलब हमने रेड बॉल निकाल ली है, अब हमें किस बैग से निकालना है, E1 से निकालना है। तो ये भी क्या हो गया, एक कह सकते हैं कि बेस थ्योरम क्या आता है, एक कंडीशनल थ्योरम को ही हम आगे क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ, हमें पता है कि हमें रेड बॉल तो निकालना है, पर क्या करना है, किस बैग से निकालना है, E1 से। तो मतलब हमारा रेड बॉल हम निकाल चुके हैं, ये हो चुका है, और किससे निकालना है, E1 से। तो ये क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम इसको देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है तो कैसे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमने पढ़ाई की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखो हमें आ जाता है E1 है, E1 से हमारे मतलब E1 का मतलब हो गया बैग 1 से, बैग 1 से हमें अगर ना रेड बॉल निकालना है तो रेड बॉल बैग 1 से निकालने के टोटल जो पॉसिबल वे है वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैग E1 चूज करेंगे, तभी तो बैग 1 से हम क्या करेंगे, रेड बॉल निकालेंगे। सेकेंड, अब बैग E1 चूज कर लिया है, बैग E1 चूज करने के बाद उसमें से हमें रेड बॉल निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होता है, A/E1। ये क्या हो गया, बैग E1 से रेड बॉल को चूज करने की टोटल फेवरेबल आउटकम है। अब हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब हमारे पास क्या है, रेड बॉल निकालना है, तो रेड बॉल को निकालने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास, ये है PA लिख सकते हैं, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, PE1/A। तो क्या होगा हमारे पास, PE1 PA/E1 अपॉन PA की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, बेस थ्योरम कहते हैं। क्लियर है? अब बेस थ्योरम जो है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो PE1/A, तो हमारे पास E1 और इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो लिखें 1/2 इंटू 2/3, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आता है टोटल 8/15। तो हमारे पास कितना हो गया 1/3 8/15, तो 1/3 इंटू 15/8, तो हमारे पास कितना होगा 5/8। तो हमारे पास क्या होगा कि रेड बॉल हमने फाइंड कर ली है और उसे E1 से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5/8। अब हम बेस थ्योरम्स की कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज नंबर 13.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें इस क्वेश्चन में यह कहता है कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग में हमारे पास क्या होंगी 4 रेड
और 4 ब्लैक बॉल हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, एक दूसरा बैग है, उस बैग में भी हमारे पास क्या होंगे, 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल होंगी। अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बैग को हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उसमें से एक बॉल को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब ये कहता है कि अगर हमें कहता है कि विच इज फाउंड टू बी रेड बॉल, कि हमने जो बॉल निकाली है वो रेड है, कि अब हमें यहाँ पे गिवन है कि हम जो बॉल निकालेंगे वो रेड है। अब हमें यहाँ क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कि हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो बॉल हमने निकाली है, रेड बॉल जो हमने निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकाली है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास यहाँ 2 बैग गिवन है। एक बैग में हमारे पास 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, सेकंड बैग है उसमें हमारे पास 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अब क्या कहता है कि हम यहाँ पे दोनों बैग में से एक रैंडमली एक बैग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से एक बॉल को बाहर निकालते हैं, और हमें ये गिवन है कि जो बॉल हमने बाहर निकाली है वो रेड कलर की है। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने जो रेड बॉल निकाली है वो फर्स्ट बैग से ही निकली हो। मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो क्या करना है कि रेड बॉल तो हम निकाल चुके हैं, पर वो रेड बॉल जो निकली है वो फर्स्ट बैग से ही निकली हो। अब ऐसे जो बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया कंसेप्ट है कि हम उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लें। डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है कि जो बेस थ्योरम है वो बिल्कुल इजी वे में हमें समझ में आता है, क्या हमें फाइंड करना है, कैसे इसकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, वो सब हमें समझ में आ जाता है। तो बेस थ्योरम को सॉल्व करने का सबसे जो सिंपल तरीका है वो क्या होता है, हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम करना है हमें, एक तो डायग्राम ड्रॉ करना है, सेकंड हमें इसमें जो एक नॉन इवेंट दिया है वो कौन सा है वो पता करना है। अगर ये दोनों चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं तो जो बेस थ्योरम में से क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो पहले बात हम बात करते हैं कि हमारे पास बैग कितने हैं। हमने बैग 1 हमारे पास एक बैग 2 है। क्लियर है? अब हम बैग 1 और बैग 2 है तो हमें सबसे पहले तो बैग सेलेक्ट करने होंगे। हमने बात की थी कि अगर हमें जो बेस थ्योरम है उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए होंगे। उन ऑप्शन में से पहले तो हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। बिना सेलेक्ट किए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हमें रेड बॉल तो निकालनी है, तो रेड बॉल निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैं बैग सेलेक्ट करना होगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बैग हैं, B1 और B2। अगर हम B1 बैग है, अगर इसे हम क्या देते हैं, इवेंट E1 दे देते हैं। ठीक है, बैग 2 को हम क्या कर देते हैं, इवेंट 2 नेम दे देते हैं। अब बैग B1 है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मतलब बैग B1 को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगा, हमारे पास 1/2 होगा। क्लियर? क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल कितने बैग हैं, 2 हैं। उनमें से जो बैग नंबर 1 है वो एक ही तो है, तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा। ऐसे हमारे पास बैग B2 उसको जो सेलेक्ट करना है, बैग B2 को सेलेक्ट करने, बैग जो सेकंड है उसको सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कितना होगा, 1/2। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो हमें करना है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले रेड बॉल फाइंड करना है कि अगर हमारे पास बैग 1 है, अगर उसमें से हमें रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बैग E2 से या बैग B2 से हमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रेड बॉल, बैग 1 से रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमारे पास बैग 1 जो है उसमें क्या है, हमारे पास 2 तरह की बॉल है, रेड और ब्लैक। ऐसे रेड और ब्लैक। हमारे यहाँ पे क्या दिया है, हमें रेड बॉल फाइंड करना है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, तो हमें यहाँ ब्लैक बॉल
कि प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना। अब देखो, अगर हमें बैग 1 से रेड बॉल फाइंड करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने बैग 1 सेलेक्ट करा, तो बैग 1 सेलेक्ट करा तो इसका क्या है, इवेंट E1 होगा। तो जो हो चुका है उस इवेंट को हम क्या लिखेंगे, नीचे। हमें क्या करना है, रेड बॉल फाइंड करना है, तो रेड बॉल को हमने किससे डिनोट कर दिया है, ए से। तो हमारे पास क्या होगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जब हमने बैग E1 सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमारे पास देखो, बैग जो है E1 में टोटल रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 4 रेड बॉल है और 4 ही ब्लैक हैं। तो कितनी हो गई, 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम है 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/2। अब देखते हैं बैग नंबर जो सेकंड है उसमें हमारे पास रेड बॉल 2 है, ब्लैक बॉल कितना है, 6 है। अब यहां पे क्या कहता है कि हमारे पास बैग जो सेकंड है हम उसे सेलेक्ट कर चुके हैं। तो बैग सेकंड को हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद हमें रेड बॉल फाइंड करना है। तो रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखो यहाँ पे इवेंट जो E2 है वो हो चुका है, क्योंकि हमने बैग 2 है उसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद तो हम रेड बॉल निकालेंगे। अब रेड बॉल है उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टोटल रेड बॉल कितना है, 2 है, और टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 और 6 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब देखो हमें क्या करना था कि हमें इसने कहा है कि हमें रेड बॉल तो निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि हमें पता है कि हमने रेड बॉल निकाल ली है, पर तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो रेड बॉल हमने निकाली है वो बैग E1 से निकालनी है। क्या करना है, बैग E1 से निकालनी है। तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या हो चुका है, रेड बॉल निकालना, ये तो हो चुका है। अब रेड बॉल निकाल चुके हैं, पर किस में से निकालना है हमें, बैग E1 से, मतलब सॉरी बैग 1 से। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, इवेंट E1 आ जाएगा। अभी हमें जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यही होता है। अब देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, PE1/A फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, रेड बॉल किस में से फाइंड करनी है, बैग E1 से। तो बैग E1 से रेड बॉल फाइंड करनी है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, जो रेड बॉल बैग 1 से फाइंड करना है तो उसकी जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है वो क्या है। सबसे पहले तो हम बैग 1 सेलेक्ट करेंगे, तो बैग 1 को सेलेक्ट करना क्या होगा, E1 हो गया। अब बैग 1 को हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसमें से हमें रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितना था, A/E1। ये तो क्या हो गया, बैग 1 से रेड बॉल को सेलेक्ट करने की जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब हम क्या करता है, हमें तो रेड बॉल निकालना है, हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, रेड बॉल निकालना। अब रेड बॉल हम क्या कर सकते हैं, बैग 1 से भी निकाल सकते हैं, बैग 2 से भी निकाल सकते हैं। तो देखो बैग 1 से रेड बॉल निकालते हैं तो सबसे पहले बैग को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर क्या करेंगे, रेड बॉल को निकालते हैं तो A/E1 प्लस अगर हम बैग 2 को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर बैग 2 में से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो क्या होगा, A/E2 होगा। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास बेस थ्योरम है, उसका फॉर्मूला बन गया है। तो हमें क्या करना है, जब भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करना है
तो हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या फाइंड करना है, कैसे सॉल्व करना है। हमें बेस जो थ्योरम है उसके फॉर्मूले पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। क्लियर है? अगर हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो कई बार क्या होता है, हमारे कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसका हमें क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना है। टी, हम इस डायग्राम को क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले ट्री डायग्राम बना लेना है। उस ट्री डायग्राम को बनाने के बाद हम उस कंसेप्ट को समझ के फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, कैसे फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या था, E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है हमारे पास, 1/2 इंटू हमारे पास कितना हो गया, A/E1 कितना है, 1/2, और हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 प्लस E2 इंटू 1/4 क्या होगा हमारे पास, 1/4, 1/8। तो हमारे पास 1/4, अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 8, तो 2 + 1 तो कितना 1/4, 3/8 तो 1/4, 8/3 तो कितना होगा हमारे पास 2/3। तो हमारे पास क्या हो गया, E1/A इक्वल टू कितना हो गया 2/3। ये हमारे पास क्या होगी कि रेड बॉल बैग 1 से फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। ये तो हमने एक डायग्राम समझा किस तरह सॉल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन को हमें बोर्ड में जो करना है, किस कंसेप्ट में करना है वो समझते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन दो। सबसे पहले हमारे पास क्या था, अब इस डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से एग्जाम में जो बोर्ड का पैटर्न है उस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, बैग सेलेक्ट करा। तो बैग को हमने क्या करा, E1 E2 दिया इवेंट। तो हम क्या करेंगे, बैग को सेलेक्ट किया, तो बैग को सेलेक्ट करने पे हमने क्या दिया, E1 और E2 इवेंट दिया। तो सबसे पहले हम E1 इवेंट क्या है उसे लिखेंगे, द इवेंट ऑफ selecting first bag। E2 इवेंट क्या है हमारे पास, द इवेंट ऑफ selecting second bag। अब देखिए PE1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 1/2, वो लिख देंगे। PE2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितना 1/2। क्लियर है? अब A इवेंट क्या है हमारे पास, A इवेंट हमारे पास क्या था, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। देखो हमने क्या करा था, सबसे पहले बैग E1 E2 को डिफाइन करा, तो उनको E1 E2 लिख दिया और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो लिख दिया है। सेकंड हमारे पास क्या था, हमने जो रेड बॉल को फाइंड करना था उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने कितना माना, एड करा था। तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या लिखा, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। अब देखो हमने उसके बाद सेकंड जो पार्ट इसमें क्या करा, हमने क्या फाइंड करा, A/E1 फाइंड करा और A/E2 फाइंड करा। हमने क्या फाइंड करा, A/E1 और A/E2 फाइंड करा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे P/A/E1। अब देखो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी कितना था हमारे पास 1/2।
अब हमें क्या फाइंड करना था, तो देखिए हमारे पास जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम से हमने जो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो पूरा हमने कंप्लीट लिख दिया। सबसे पहले तो हमने क्या करा था, बैग E1 और बैग फर्स्ट और बैग सेकंड को हमने सेलेक्ट किया था। तो हमने बैग 1 को सेलेक्ट करने को क्या कहा था, इवेंट नंबर E1 कहा था। बैग सेकंड को सेलेक्ट करने को तो जो इवेंट था उसे हमने E2 कहा था। ठीक है, तो बैग सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या कहा था कि बैग E1 को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/2। बैग E2 को सेलेक्ट करने की, जो बैग सेकंड है उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2 होगा। उसके बाद हमने कहा था कि हमें एक नॉन इवेंट होगा, मतलब हमें यहाँ पे गिवन था कि हमें यहाँ रेड बॉल, क्योंकि बैग में हमारे पास 2 टाइप की बॉल है, रेड भी है और ब्लैक भी है, पर हमें नॉन है कि हमें यहाँ क्या करना है, जो भी बॉल निकालना है वो रेड ही होगी। तो जो हमें नॉन इवेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ए से डिनोट करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखा होता है कि द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। अब हमें क्या करना था कि रेड बॉल हमें निकालनी है, पर कब, जब हम बैग E1 को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर बैग E1 से रेड बॉल को हमें फाइंड करना है तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था 1/2। बैग जो सेकंड है उससे हमें रेड बॉल निकालने की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4। और क्वेश्चन में रहता है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो बॉल हमने निकाली है वो बैग 1 से होनी चाहिए। कब, जब वो बॉल क्या हो, रेड हो। मतलब हमें यहाँ पे दिया है कि बॉल हमने रेड निकाली है, पर वो बॉल है ना हमें बैग 1 से निकालना है। तो हमें क्या करना है, गिवन है कि मतलब यहाँ पे हो चुका है, मतलब रेड बॉल हम निकाल चुके हैं, वो किससे निकालना है, रेड बॉल हम निकाल चुके हैं, वो हमें बैग E1 से निकालना है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है,